दोस्तों आज के समय में कोई भी रिश्ता जो है वो अछूता नहीं है। हर रिश्ते पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दाग लगते हुए आपको सुनाई और दिखाई देते हैं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है उत्तराखंड का एक पिथौरागढ़ ज़िला पड़ता है, वहीं की जो है ये कहानी है। दोस्तों पिथौरागढ़ में जो है वो एक परिवार रहता था। परिवार का जो मेन मुखिया था उसका नाम जो है वो संजय था। संजय एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन जब वो अपने घर पर आता है और दरवाज़ा को देखता है तो दरवाज़ा जो है वो खुला था। अंदर जाता है तो देखता है तो उसकी जो पत्नी शांति देवी है वो घर के अंदर नहीं थी। अब वो जो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जो है वो जब भी काम करके घर पर आता था तो उसकी पत्नी जो है वो हमेशा उसका दरवाज़ा खोला करती थी और वो जो है वो हमेशा घर में ही मौजूद रहती थी। लेकिन उस दिन जो है वो कुछ अलग था। उसकी पत्नी जो है वो घर के अंदर नहीं थी। अब वो सोचता है कि आसपास में जो है वो कहीं पड़ोस में जो है वो किसी के घर गई होगी, लेकिन जब पता करता है तो शांति देवी का जो है वो कोई भी पता नहीं चलता है। अब जो है वो एकदम परेशान हो जाता है और गांव के कुछ लड़कों को लेकर जो है वो आसपास के जगहों पर जो है वो उसको सर्च करना चालू कर देता है। लेकिन जो है तमाम सर्च करने के बाद जो है शांति देवी का कोई भी पता नहीं चलता है। दोस्तों सुबह होती है तो बहुत सारे लोग समझाते हैं संजय को कि तुम जाकर जो है वो पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दे दो। संजय जो है सबकी बात मान लेता है और वो जो है वो कुछ लोगों के साथ जो है वो पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर एक तहरीर देता है और कहता है कि मेरी जो पत्नी है शांति देवी वो कल से गायब है। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट जब पुलिस स्टेशन में जब दर्ज होती है तो पुलिस जो वाले जो है वो एक्शन में आते हैं और उसके गाँव में आते हैं। गाँव में आने के बाद चारों तरफ जो है वो शांति देवी की खोज करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच जो है वो कई दिन गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे पुलिस वाले जो है वो अपने हिसाब से जो है वो गांव में कुछ मुखबिरों को लेते हैं और उससे भी जो है वो पूछताछ करते हैं। अपनी जो काटा है वो गांव में भिड़ाते हैं। पुलिस वालों को कुछ लोग बताते हैं कि जो पत्नी जो शांति देवी है उसका जो चक्कर है वो उसके देवर के साथ है। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है तो वो भी जो एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका जो देवर है वो हमेशा जो है वो पुलिस के साथ जो है वो कह रहा था कि आप लोग जो है वो मेरी भाभी को जो है वो खोज नहीं रहे हैं। अब इस बात को जब पता चलता है कि देवर के साथ जो है वो शांति देवी के संबंध है तो वो जो है वो तुरंत जो है वो देवर को उठाती है। जब देवर को उठाती है तो देवर जो है वो पहले जो है वो हड़बड़ाता है, लेकिन जब सख्ती से जब पूछताछ करती है तो देवर जो है वो टूट जाता है और उसके बाद से जो है वो एक कहानी सुनाता है और कहता है कि हाँ मैंने जो है वो अपने भाभी का कत्ल किया है। अब जब पुलिस पूछती है कि तुम जो है वो अपने भाभी का कत्ल क्यों किए हो तो वो जो है एक कहानी सुनाता है। इसी भी जो देवर है वो पुलिस को बताता है कि मेरे और मेरे भाभी के बीच जो है वो कई वर्षों से जो है वो शारीरिक संबंध बन रहे थे। हम दोनों लोग जो है वो आपस में प्रेम करते हैं। इसी बीच जो है वो कहता है कि एक दिन मेरी जो भाभी है वो मुझसे आकर कहती है कि मेरे पेट में जो है वो तुम्हारा बच्चा पल रहा है, अब जो है वो तुम मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे भाई के साथ जो है वो अब नहीं रह सकती हूँ, अब मैं जो है वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चूँकि जो देवर है वो सोचता है कि ये जो है वो मेरे सगी भाभी है और मेरे भाई से जो है वो इनकी शादी हुई है, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ। वो जो अपने भाभी को समझाता है कि आप जो है वो मेरे साथ शादी ना करो, हम लोगों के बीच जो है वो ऐसे प्यार बरकरार रहेगा, आप मेरे भाई के साथ रहो। लेकिन जो भाभी है वो जो है वो मेरे पास दबाव देती है और कहती है कि नहीं जो है तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं सारी जो बातें हैं वो तुम्हारे भाई से बता दूंगी। ये जब बात भाभी मुझसे कही तो मैं जो है वो एकदम डर गया और एक दिन जो है वो उनको घुमाने के लिए पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी पर जाने के बाद दोस्तों मैंने उनको वहाँ पर भी समझाया कि तुम जो है वो मेरे साथ शादी मत करो, नहीं तो जो है वो पूरी गांव में जो है वो बेइज्जती होगी और मेरा भाई जो है वो खास तुम्हारा पति है। इसी बीच जो है जो भाभी है वो मेरी बात नहीं मानी। इसी बीच जो है वो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जो अपने भाभी को जो है वो पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। ढकेलने के बाद उनकी मौत हो गई और मैं जो है वो वहाँ से घर पर चला आया। दोस्तों इसके बाद से जो है जब पुलिस इस बात को सुनती है तो वो जो है देवर को जो है वो अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने जो है वो अपने भाभी के साथ जो है वो गलत काम किया था और जो है उनकी जो है वो जान भी लेती। इसके बाद से जो पुलिस है वो तहरीर पर जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और जो है जो पति है उसको भी कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी का जो कत्ल है वो तुम्हारा भाई है। जब इस बात को जब भाई जब सुनता है तो वो भी एकदम सन्न रह जाता है और सोचता है कि मेरा भाई जो है वो मेरे पत्नी के साथ जो है वो किस तरह से गलत काम कर रहा था और मेरी पत्नी जो है वो मुझको किस तरह से धोखा दे रही थी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी का मकसद जो है वो किसी के भावना के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। चैनल नया है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।